ओके, तो क्या है फिर, मेरा नाम है यश मावतवाल AKA सेयन रेस। एक और वीडियो मैंने पिक किया है और काफी टाइम लग चुका है वीडियो अपलोड करने के लिए, बट मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कि काफी आने वाले टाइम में मैं काफी जितना हो सके उतना मैं वीडियो ट्राई करूँ अपलोड करने के लिए। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, ये भी वन पीस का ही सीरीज रहने वाला है। जैसे मैंने कहा था कि वन पीस के मूवीज एक मूवी एट ए टाइम में डिस्कस करूंगा ट्राई करने की। तो ये थर्ड मूवी मैंने पिक किया है जिसका नाम है चॉपर किंगडम ऑफ स्ट्रेंज एनिमल आइलैंड। मूवी का नाम काफी बड़ा है, बट मूवी क्या इतना एक्साइट कर पाती है हमें, वो हम वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है एज कम्पेयर टू जो पहले जो दो मूवीज थे वन पीस के, आई डोंट बिलीव कि वो कोई कैरेक्टर पे बेस्ड था, बट दिस मूवी चॉपर, वो चॉपर का दिखाई रहा है नाम की, चॉपर के नाम पे बेस्ड है ये। तो इस पे ये मूवी में चॉपर इन्वॉल्व होता है। जो वन पीस का क्रू था अभी तक, जो अभी स्टार्टिंग के दो मूवीज में थे, उसमें काफी सारे क्रू मेंबर मिसिंग थे। जैसे फर्स्ट मूवी में आए कि सांजी मिसिंग था, फिर रॉबिन भी मिसिंग है अभी तक। चॉपर ये मूवी में इन्वॉल्व हुआ है। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में जैसे जैसे और मूवी मैं देखूंगा, तो उसमें एक या दो मूवी के बाद और भी वन पीस के क्रू के जो मेंबर्स थे, जो वन पीस सीरीज में दिखाया गया है, वो भी आगे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये मूवी बेसिकली चॉपर के अराउंड बेस्ड है। चॉपर का इन्वॉल्वमेंट इस पे रहता है। तो और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था कि जैसे वन पीस के हर एक क्रू मेंबर्स के बारे में मुझे जानना था, या फिर उनको मेन कैरेक्टर देखना था मुझे कि एक मूवी में उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। तो ये मूवी स्टार्ट कैसे होता है, चॉपर एज इट इज जो दो मूवीज में मैंने अभी तक देखे थे, स्टार्ट हर मूवी ऐसे ही हुआ कि कुछ चिल कर रहे होते वन पीस का क्रू, लूफी और उसके क्रू पूरा चिल कर रहे होते, और सडनली वो मैप जब चेक करती है नामी, तो उनको एक ट्रेजर मिलता है। तो ट्रेजर हंट करने के लिए एडवेंचर पे निकल जाते हैं। तो जैसे ही मूवी प्रोग्रेस होता है, तो गोइंग मैरी जो उनका शिप रहता है, राइट, शिप का नाम है गोइंग मैरी। तो जो गोइंग मैरी जो सेल कर रहा होता है ट्रेजर को हंट करने के लिए, जिसका नाम रहता है क्राउन ट्रेजर, उसको हंट करने के लिए जब जाते हैं, तो गोइंग मैरी जब सी से फॉलो ऑफ करता है, तो उसी दौरान शिप में टर्बुलेंस आ जाता है। जब वो टर्बुलेंस आ जाता है, तो लूफी का जो मेंबर रहता है चॉपर, जिसके ऊपर मूवी बेस्ड है, राइट, वो चॉपर शिप से अलग होकर के कोई दूसरे आइलैंड पे पहुंच जाता है। तो और मूवी यहाँ से ही स्टार्ट होता है कि जब लूफी और उसका क्रू चॉपर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो मूवी यहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर ऐसा प्रोग्रेस में दिखाया है कि चॉपर जहाँ पे जो आइलैंड पे जो गिरता है, और वो आइलैंड ऐसा रहता है कि वो पूरा आइलैंड एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है। लाइक वहाँ पूरा कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है, और वो वेट कर रहे होते, बिकॉज वो आइलैंड का हिस्ट्री रहता है कि जो आइलैंड का जो किंग रहता है, वो वेट कर रहे थे कि कोई आउट ऑफ नोवेयर कोई ऐसा कोई फरिश्ता या फिर ऐसा कोई आ जाए जो उनके किंगडम को रूल कर सके। बिकॉज उनके जो हिस्ट्री एज पर हिस्टोरिकल जो उनका जो रहता है टच रहता है, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते कि कोई किंग आके मुझे रूल करे। तो उसी दौरान जब चॉपर लैंड होता है वो आइलैंड पे, तो वहां पे सब सारे एनिमल्स इकट्ठे रहते। और बेस्ट पार्ट अबाउट दैट आइलैंड इज कि सारे एनिमल बात कर सकते, या फिर अगर बात नहीं भी कर सकते तो समझ सकते। जो बात अगर कोई बात कर रहा है तो वो समझ सकते। तो कन्वर्सेशन काफी इजी हो जाता है, बिकॉज यू आर स्पीकिंग टू एनिमल्स, बट कन्वर्सेशन काफी इजी हो जाता है, राइट। देन वहां पे आउट ऑफ नोवेयर जब चॉपर लैंड करता है, तो चॉपर तो एकदम पता ही नहीं रहता कि उसको कहाँ पर आ गया, बट चॉपर एज अ रकून या फिर रेनडियर बोल सकते कि उसका जो वो भी डेविल फ्रूट खा रहता है, राइट। तो वो भी वैसा ही रहता है। तो चॉपर भी जब एनिमल के बेस्ड पे रहता है, ठीक है, तो उसके जो भी आसपास जो भी एनिमल रहते हैं, वो उनको लगता है कि चॉपर ही हमारा किंग है, बिकॉज वो आउट ऑफ नोवेयर टपका आइलैंड पे। तो चॉपर को एज अ किंग ट्रीट करते हैं वो लोग कि यही हमारा किंग है और यही हमारा मसीहा हो सकता है आगे तक। तो जो साइड कैरेक्टर एक रहता है जो आइलैंड पे एक दिखाया है कि एक जो बच्चा रहता है, उसका भी जो डैड रहता है वो कोई पायरेट से कोई पास्ट में
कोई जो पायरेट का जो क्रू आइलैंड पे आया था टेक ओवर करने के लिए, उनसे वो उसके डैड वहाँ पे वो लॉस्ट कर दिया जाता है। बच्चा जब मतलब ऐसा पास्ट में दिखाया है कि जो बच्चा जो रहता है उसका जो डैड रहता है वो लॉस्ट मारे गए रहते हैं पायरेट्स के थ्रू, और वो बच्चा उसी में भरा बैठा रहता है कि पास्ट इतना डरावना है, पास्ट इतना हॉरिफिक है, एंड उसी को ओवरकम करने के लिए वो चाहता है कि आइलैंड में वापस ऐसा कोई पायरेट का ग्रुप ना आए जो उनके एनिमल्स या फिर अगेन कोई ऐसा रिलेटिव्स को वो वापस कोई हार्म कर सके। तो वो चॉपर को इसके लिए इज्जत भी देता है कि चॉपर ही हमारा किंग है और चॉपर ही हमें प्रोटेक्ट करेगा आके। नो डाउट चॉपर के पास डॉक्टर एबिलिटीज रहती है, तो वो पीपल को हील भी कर सकता है, पीपल को ठीक कर सकता है, और जब चॉपर अपना फॉर्म में आता था वो काफी मस्कुलर भी हो जाता है उसमें। तो उसी यही सबको देख करके उनको लगता है यही हमारा किंग है, तो चॉपर भी फिर काफी कैरेक्टर में आ जाता है कि जब मुझे इतना भाव मिल रहा है तो मैं क्यों ना एंटरटेन क्यों ना हूं मैं, राइट। उसको भी फनी बनाता है। और एट द सेम टाइम लूफी और उसका क्रू आइलैंड पहुंचते लूफी बीइंग सेम एज इट इज, उनको एक पायरेट का ग्रुप मिलता रहता है। तो वो पायरेट के ग्रुप सबको पूछते हैं कि चॉपर को देखा है क्या, लाइक चॉपर मिसिंग है करके, चॉपर को किसने देखा है क्या। तो जो पायरेट का ग्रुप रहता है कि ऐसा दिखा है कि वो विलन्स रहते हैं इस मूवी में, और इनका अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं कि विलन्स का बेसिकली मोटो क्या रहता है, बेसिकली विलन्स भी जो रहते हैं उनको भी क्राउन ट्रेजर ही चाहिए रहता है, और क्राउन ट्रेजर मिलेगा का इस एनिमल आइलैंड पे। तो एट द सेम टाइम विलन्स भी क्राउन ट्रेजर ले रहे हैं, और एट द सेम टाइम लूफी का क्रू तो आ ही था क्राउन ट्रेजर लेने के लिए, बट चॉपर गुम जाता तो चॉपर को भी ढूंढना रहता है उनको। तो क्राउन ट्रेजर का बेसिकली क्या रहता है, जो उनका जो लीडर रहता है वो हॉर्न ईटर रहता है, जो हॉर्न या फिर हॉर्न को कह सकते हैं सिंग जो रहता है, सिंग वो हॉर्न ईटर रहता है। और क्राउन ट्रेजर को भी वो हंट करना चाहते हैं, बिकॉज वो जब हॉर्न ईटर रहता है, क्राउन ट्रेजर बेसिकली क्या रहता है, एक हॉर्न रहता है, कोई हिस्टोरिकल कोई एनिमल का कोई हॉर्न रहता है, उसमें पावर्स रहती है। तो वो जो पायरेट का जो लीडर रहता है वो सब जितने भी हॉर्न्स होते हैं, जितने भी सिंग होते हैं, वो सबको खा करके चेक करते, बिकॉज उसके पास पावर रहती है ये सिंग खाने के लिए, राइट। हॉर्न्स खाने की उसके पावर रहती है, तो वो सारे सिंग ट्राई करता है खाने का, बट खा करके, बट उसमें कुछ पावर नहीं रहता है। और एट द सेम टाइम लूफी और क्रू से जब मिलते भी है, इंटरेक्ट भी होते हैं, तो दोनों फिर सेम पेज पे आ जाते हैं, और फिर दोनों आगे प्रोसीड भी करते हैं एट द सेम टाइम कि क्राउन ट्रेजर वो देख सके या फिर चॉपर को कैसे बचाया जा सकता है। बट फिर मूवी में ऐसा प्रोग्रेस दिखा है कि बिट्रेल, जब लूफी के ग्रुप को जो बिट्रेल हो जाता है उनसे, तो उनके जो ये हॉर्नेटस का जो साइड लेफ्ट एंड राइट एंड रहता है वर्सेस लूफी और ये जोरो का, लूफी के जो राइट एंड लेफ्ट हैंड रहते हैं जोरो और सांजी, उसी के एक फाइट दिखा है। वो फाइट इतना इंटरेस्टिंग तो है नहीं, बट मूवी में कुछ तो मसाला ऐड करना था, राइट। तो फिर एक फाइट दिखा है साइड कैरेक्टर्स उनका और लूफी के क्रू का, जोरो और सांजी का, बट उसमें इतना मजा नहीं आया था। तो एट द सेम टाइम फाइट चल रही होती है, जोरो एंड सांजी इतना मतलब हाफ वे मैंने कभी उनको पहले देखा रहेगा कि ऐसा हाफ वे फाइट करते हुए या फिर अपनी पूरी पावर का एक्सेस अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है, राइट। तो मूवी फाइट तो चलो होती रहती है, फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लूफी और क्रू उसका चॉपर को जाकर के वो मिल जाते हैं, राइट। जब वो चॉपर और क्रू उसको जाकर के मिल जाते, तब चॉपर बताता है कि ऐसा ऐसा सीन है करके, ये लोग ने मुझे किंग बनाया, कि जबकि मैं हुई नहीं, जबकि मैं ऐसा कुछ मैं इनका या फिर एक्चुअल किंग नहीं हूँ, मैं तो जस्ट आया था, क्रू के साथ आया था। तो लूफी और काफी हद तक जो जितने भी एनिमल्स रहते हैं या फिर जो बच्चा रहता है या फिर जो उनका जो एनिमल्स का लीडर रहता है, वो भी ट्रस्ट करते हैं कि चॉपर वो नहीं है, चॉपर उनका किंग नहीं है। वो भी एक्सेप्ट कर लेते कि चॉपर को भी किंग हमने ही बनाया था, तो चॉपर बेसिकली किंग नहीं है। फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब वो मूवी प्रोग्रेस होता है, जब एंड अपने पे मूवी का जब एंड सीक्वेंस आता है या फिर प्लॉट कह सकते हैं आप, जब ऐसा होता है तो हॉर्न ईटर्स का एक ऐसा सीन दिखा है, जो हॉर्न ईटर्स का जो ग्रुप रहता है वो उनके हाथ तो एक कोई बुक आ जाती है, जो वो बुक रहती है वो हिस्टोरिकल बुक रहती है। उस हिस्टोरिकल बुक में रहता है कि क्राउन ट्रेजर का क्या रोल है, क्राउन ट्रेजर का क्या पावर है, कैसे वो एक्सेस कर सकते हैं और कैसे वो ये
यूज कर सकते हैं और कैसे वो किंग बन सकते हैं। तो बेसिकली लूफी और क्रूज को रेस्क्यू करने जाता है, बट एट द सेम टाइम जो विलन्स रहते हैं वो उसका जो लीडर रहता है विलन्स का वो ये क्राउन ट्रेजर ले लेता है। और फिर जब क्राउन ट्रेजर जब ले लेता है तो वो काफी डरावना कह सकते हैं या फिर हॉरिफिक फॉर्म में वो कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब वो ट्रांसफॉर्म होता है तो लूफी और उसका फाइट होता है। फाइट ये लूफी और विलन का जो फाइट होता है वो काफी हद तक अच्छा है। जितने भी अभी तक मैंने 3 मूवी देखे वन पीस के, उसमें काफी अच्छा फाइट है। एनिमेशन वाइज ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है, बिकॉज ये 2002 की मूवी है, तो इम्प्रूव एनिमेशन वो टाइम पे हो रहा होता है। तो फाइट मुझे अच्छा लगा। स्टोरी कह सकते हैं कि चॉपर के ऊपर बेस्ड था, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड था। स्टोरी भी काफी हद तक अच्छा रहता है। फिर लूफी कैसे ना कैसे करके उसको विलन को डिफीट कर देता है। जब वो विलन को डिफीट करता है, जो पावर उसके पास रहती है विलन के पास, वो ऐसी डिस्ट्रॉय होती है कि वो मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में भी नहीं रहता है, स्कल बन जाता है, हड्डी बन जाता है, हड्डी का ढांचा बन जाता है। तो लूफी उसको डिफीट कर देता है। चॉपर भी कहीं ना कहीं आके रेस्क्यू करता है। फिर वो बच्चा जो रहता है, साइड कैरेक्टर रहता है, उस लूफी और विलन के फाइट के बीच में ऐसा पता चलता है कि वही विलन रहता है जो बच्चे के बाप को पहले मारा होता है। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो बच्चा रहता है वो अपने पास्ट में जी रहा होता है कि उसके बाप उसके फादर को कैसे कोई पायरेट आकर के मार दिया गया था। तो वैसे ही वो आगे जब स्टोरी एंड होती है तो वो विलन वही बताता है कि वो मैं ही था जिसने तेरे बाप को मारा था। तो स्टोरी एंड हो जाती है, लूफी उससे फाइट से जीत जाता है। चॉपर भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसका, जब ये लास्ट में जब लूफी को हेल्प कर रहा होता है। तो मूवी काफी हद तक ठीक था। मुझे इतना एक्साइट नहीं किया बिकॉज मैं चॉपर के लिए एक्साइटेड था, बट व्हेन इट कम्स टू जब मैंने पूरा मूवी देखा तो अभी भी आई वाज होपिंग एज अ वन पीस फैन कि मूवी और इम्प्रूव हो सकती थी। तो आई होप कि कमिंग गोइंग फोर्थ लाइक अभी जो मैंने और मूवी अभी मैंने देखने हैं, जैसे ऑलमोस्ट अभी 9 से 10 मूवी रहेगी जो मुझे देखने हैं। अपार्ट फ्रॉम रेड आई गेस मुझे सब मूवीज देखना है। रेड मैंने शैंक्स के लिए ही देखा था, पूरा वन पीस इनफैक्ट मैंने शैंक्स के लिए देखा था। तो कमिंग टू द वीडियो अगेन, ठीक है, आई होप कि बेटर मूवी आ सकती है जब मैं अगर नेक्स्ट मूवी इसका मैं डिस्कस करूंगा। तो कैसे ये वीडियो लगा, कैसे या फिर मेरा डिस्कशन लगा, प्लीज मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो टिल देन प्लीज जॉइन से एन रेस। थैंक यू।